हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और नए लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, फिर से हम अमोनिया को लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। यानी हम लास्ट लेक्चर में हैबर विधि हम लोगों ने कवर की थी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमोनिया बनाने की जो है और जो अन्य विधियां हैं, अमोनिया बनाने की अन्य विधियां, यानी किसी और मेथड से हम किस प्रकार से अमोनिया को बना सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में ही हम अमोनिया की जो प्रयोगशाला विधि है, हम उस विधि के बारे में बात करेंगे। जो अन्य विधियां मैं कराऊंगा वो किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है, ये आपने इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। क्या होता है जब, जैसे क्या होता है जब अमोनियम सल्फेट की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, या फिर जनरली आप क्वेश्चन देखते होंगे कि बेस के साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होता है जब। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें अन्य विधियां भी आना चाहिए। बेसिक जो मेन सबसे फेमस विधि है वो तो हम जनरल कर ही लेते हैं, लेकिन एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को करने के लिए इस टाइप की जो विधियां होती हैं आपको आना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो केमिकल रिएक्शन भी आना चाहिए हमें, ताकि हम एक एक नंबर, क्योंकि एक एक नंबर की जो है बहुत वैल्यू है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक क्या है। हम मैक्सिमम इसमें 5 विधि पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 विधि है और पांचों की पांचों विधि कराऊंगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अमोनियम का जो सॉल्ट होगा, यानी अमोनियम लवण, हम एक बात बता रहे हैं कि अमोनियम लवण और क्षार, आपको यह बात याद रखना होगी कि अमोनियम लवण और क्षार जीवन में कभी भी मिले, अमोनियम लवण और क्या क्षार जीवन में कभी भी मिलते हैं तो दो चीजें जरूर बनती हैं। आप गांठ बांध लो, याद कर लो, दिमाग में जो है इसको फिक्स कर लो कि अमोनियम का सॉल्ट, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट और उसकी क्रिया अगर हम किसी बेस के साथ कराएं, किसी क्षार के साथ कराएं, तो दो चीजें जरूर 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 बनती हैं। वो दो चीजें क्या है, एक अमोनिया और एक पानी, ये दो जरूर बनेगा। और इसमें एक तीसरा सामान और बनता है, उस तीसरा जो सामान बनेगा वो बनता है, तीसरा सामान में लिख दे रहा हूं यहां पे, एक तीसरा और बनता है। और तीसरा जो बनता है वो बनता है पड़ोसी को देखकर। आप कहेंगे पड़ोसी का क्या मीनिंग है। मैंने क्या कहा कि अमोनियम लवण और क्षार जीवन में कभी भी मिले, इन दोनों की रिएक्शन कभी भी होगी, यानी अमोनियम के जो सॉल्ट होंगे ना, जैसे NH4 अब अमोनियम जानते हैं, NH4 प्लस जो होता है उसका कोई भी सॉल्ट, यानी उसकी किसी भी आयन के साथ रिएक्शन जब होगी, जैसे NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इस तरीके कोई भी सॉल्ट हो और उसकी क्रिया बेस के साथ कराए, यानी क्षार के साथ कराए, तो ये दो चीजें कॉमन है, ये जरूर 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 बनती हैं। और तीसरा जो बनता है वो कैसे बनता है, पड़ोसी को देखकर। तो आइए हम रिएक्शन देखते हैं कि फर्स्ट विधि इसमें कैसे करना है। ठीक है, मैं कुछ विधियां करा रहा हूं आपको, उससे आप समझ जाएंगे कि इस ट्रिक का क्या मीनिंग है। लेकिन आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए कि अमोनियम लवण और क्षार की क्रिया कभी भी कराएंगे तो दो चीजें जरूर बनेंगी। और तीसरा जो बनेगा वो कहां से बनेगा, तीसरा कहां से, पड़ोसी से, पड़ोसी से बनाना है आपको। सही, पड़ोसी को देख के बनाना है कि पड़ोसी कैसा, उसी के हिसाब से तीसरा कंपाउंड बनेगा। जैसे अगर हम NH4Cl यानी अमोनियम का सॉल्ट लें NH4Cl, और NH4Cl की क्रिया किससे कराएं, NaOH से करा दें। NH4Cl ये अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम का लवण है, और इसकी क्रिया किससे कराएं, NaOH से। NaOH क्या है, क्षार, ये क्या है, लवण, और ये क्या है, क्षार। और ये किसका लवण है, अमोनियम का सॉल्ट है, और ये क्षार के साथ क्रिया करानी है। तो आंख बंद करके आप क्या बना लो, आप अमोनिया और जल यहां पे बना लो, अमोनिया और पानी, ये जरूर बनेगा। और तीसरा जो बनता है वो कैसे बनता है, पड़ोसी को देखकर। तो तीसरा पड़ोसी का मतलब ये है कि जो Cl है और इधर Na है, ये दोनों आपस में पड़ोसी है ना, तो इसका मतलब यहां तीसरा जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, पड़ोसी को देखकर तीसरा बन जाएगा NaCl। कॉमन सी रिएक्शन, मतलब बहुत आसान रिएक्शन है। पहले अमोनिया और जल बना दो, और उसके बाद जो तीसरा जो बनेगा वो पड़ोसी, जो पड़ोस में होंगे उन्हीं को देख के कंपाउंड बना देना है। अब जैसे अब मैं अगली रिएक्शन अगर आपको समझाऊं, कौन सी रिएक्शन हो सकती है। मान लो आप अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होंगे तो मैं बता दूंगा। अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है यानी अमोनियम का सॉल्ट है, और इसकी क्रिया किससे करा दें, मान लो आप इसकी क्रिया किससे करा दो, NaOH से करा सकते हो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हो। मान लो मैं इसकी क्रिया करा दे रहा हूं CaOH का होल ट्वाइस, यानी किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया करके देखते हैं। तो इसमें जब हम क्रिया कराएंगे तो फिर से आंख बंद करके आप क्या करो, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम का सॉल्ट है, तो यहां पर दो चीजें तो जरूर 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 बनेंगे। क्या क्या, अमोनिया और पानी।
अमोनिया और पानी, ये जरूर बनता है। और तीसरा जो बनेगा वो कहां से बनेगा, पड़ोसी को देखकर। और इस बार जो पड़ोसी है वो क्या है, SO4 और Ca। और आप सबको पता है कि SO4 पे क्या है, माइनस का 2 चार्ज होता है और Ca पे कितना होता है, प्लस का 2 चार्ज। और जब दोनों चार्ज सेम होते हैं, जब दो एटम आपस में जुड़ते हो, दोनों पे चार्ज सेम हो, तो ये चार्ज आपस में कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पे तीसरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CaSO4। सही है, ये हो गई। अगर आप थर्ड रिएक्शन इसमें और एक देखना चाहे, मान लो ये सेकंड थी, ये थर्ड, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, इस बार मान लो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, NH4Cl प्लस NaOH। इसकी क्रिया अगर हम करा दें, नहीं सॉरी ये तो हो चुका है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस। ये प्रयोगशाला विधि भी है, प्रयोगशाला विधि कराऊंगा उसमें भी ये रिएक्शन काम में आ जाएगी। तो एक ट्रिक से आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो ये अन्य विधियों में भी आ रहा है और एक प्रयोगशाला जब विधि पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये यूज हो जाएगा। तो यहाँ NH4Cl की क्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो यहाँ पर भी फिर से वही काम, क्या दो चीजें जरूर बनती हैं, अमोनिया और पानी। अमोनिया और पानी जरूर बनेगा। और तीसरा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, पड़ोसियों को देखकर। तो पड़ोसी क्या है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है, Ca है। आपको पता है Ca पे कितना चार्ज, +2 चार्ज होता है और Cl पे कितना चार्ज, -2 चार्ज होता है। अब इसका चार्ज अलग अलग है तो इसका Cl +2 इधर आएगा और -1 इधर, तो यानी यहाँ क्या बन जाएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये रिएक्शन बैलेंस करना, ठीक है। तो मैंने कुछ ट्रिक बताई आपको कि अगर अमोनियम के सॉल्ट की क्रिया अगर हम कभी भी किसके साथ कराएं, बेस के साथ कराएं, आप क्षार यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, अगर क्षार के साथ कराएंगे तो ये क्या बनेगा, अमोनिया और जल जरूर बनता है। और तीसरा सामान जो बनता है वो कैसे बनता है, पड़ोसी को देखकर। तो पड़ोसी को देखो, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना दो, ठीक। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई। अब इसकी रिएक्शन एक और आप करा सकते हैं, अगर मान लो आप एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ इसकी क्रिया कराएं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। और इसकी क्रिया अगर हम जल के साथ करा दें, पानी के साथ, तो भी अमोनिया बन जाती है। अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड की क्रिया जल के साथ कराएं तो भी अमोनिया बनती है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या होता है जब एल्युमिनियम नाइट्राइड की क्रिया अगर हम जल के साथ कराएंगे। तो फिर इसका आंसर आपको देना होगा, क्या बनेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगी। तो उन्हीं रिएक्शनों को करने के लिए हम यहाँ पर ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। तो देखो एल्युमिनियम नाइट्राइड को अगर हम करें तो ये रिएक्शन मैं ऊपर लिखता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर लिख के दिखा रहा हूं आपको। एल्युमिनियम नाइट्राइड की क्रिया किसके साथ, जल के साथ। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया किसके साथ, जल के साथ। और फिर हम क्या बनाएंगे, अमोनिया, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया ही बनाना है। तो अमोनिया को हम अलग अलग तरीके से बना के देखते हैं। तो यहां पर जब मैं एल्युमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन, कौन सी थर्ड फोर्थ रिएक्शन है, एल्युमिनियम नाइट्राइड की क्रिया किसके साथ कराऊं, जल के साथ, पानी के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पे अमोनिया बनेगी। क्या बनती है यहां पर, अमोनिया। कैसे, अब यहां पे Al पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 3 चार्ज होता है। और नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन पे कितना होता है, माइनस का 3 चार्ज होता है। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके AlN की फॉर्म में है ये। और वाटर को अगर आप आयनों में तोड़ेंगे तो H+ और OH-। और आप सबको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, माइनस से, और माइनस वाला किससे रिएक्ट करेगा, प्लस से। यानी NH के साथ जब जुड़ेगा तो यहां क्या बना लेगा, NH3, और यहां क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। तो ये क्या बन गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां क्या बन गई, अमोनिया। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया कराएं, मैग्नीशियम नाइट्राइड का मतलब क्या है, Mg3N2। अब कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे बन गया, Mg3N2। Mg पे कितना चार्ज होता है, Mg पे होता है प्लस का 2 चार्ज, और नाइट्रोजन पे कितना होता है, माइनस का 3 चार्ज। और आपको पता है कि चार्ज एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं क्रॉस में, तो ये माइनस का 3 इधर आ गया, इसलिए यहाँ पे 3 है, और ये 2 इधर आ गया तो इधर ये हो गया। इसकी क्रिया अगर हम जल के साथ करा दें, पानी के साथ करा दें, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी अमोनिया गैस बनती है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम अमोनिया बना लेंगे। और जो है यहाँ अमोनिया कैसे बनेगी, वाटर को आप H+ और OH की फॉर्म में ब्रेक करिए, और प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ, तो यहां बन जाएगा NH3, और साथ में क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो ये विधि, दो जो थी जल के साथ क्रिया कराने वाली, और एक विधि कौन सी बताइए, एक विधि बताइए कि अगर अमोनियम का सॉल्ट कभी भी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो दो चीजें जरूर बनती हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक क्या है,
एक अमोनिया और एक जल, और तीसरा जो बनता है वो किसको देखकर बनाते हैं, पड़ोसी को देखकर। जैसा पड़ोसी होगा उसी के हिसाब से तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से अमोनिया बनाने की जो है कुछ बेसिक रिएक्शन थी, मैंने और भी बहुत सारी हो सकती है, तो कुछ 5 रिएक्शन मैंने कराई हैं। अब हम जो है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं, और प्रयोगशाला विधि के बाद जो है अमोनिया की हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आइए देखते हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अभी हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा, अन्य विधियां, अब उसी में जो है हम प्रयोगशाला अमोनिया बनाने की जो है प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करेंगे, यानी लैब मेथड के बारे में। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, इसमें जो विधि है उस विधि में रिएक्शन किसकी कराते हैं। वैसे तो मैंने अभी जो लास्ट रिएक्शन बताई थी उसी में से एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को यहाँ पे उठाकर रखना है। जैसे हम क्या इसमें लिखेंगे, सबसे पहले कि जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, यानी बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की क्रिया किससे कराना है, CaOH के साथ कराना है, CaOH के होल टू H के साथ। यानी हम एक परख नली में क्या करते हैं, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को भरकर गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलती है अमोनिया गैस। अभी आपको ये रिएक्शन बताई थी कि अगर अमोनियम के सॉल्ट की क्रिया कभी भी क्षार के साथ कराएं, तो 2 चीजें कॉमन होती है, कौन कौन सी, अमोनिया और जल। तो यहां पर क्या बनेगा, अमोनिया और जल जरूर बनता है, अमोनिया और जल जरूर बनता है। और तीसरा जो बनता है पड़ोसी को देखकर, तो तीसरा पड़ोसी को देख के बनेगा, तो यानी यहाँ पे Cl और Ca, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये विधि हो गई, यानी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हमने कर ली। अब जो है इसकी विधि कैसे लिखेंगे वो देखिए। करते क्या है, हम परख नली में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं, यहां पर गर्म करते हैं, जिससे हमें अमोनिया गैस मिलती है। तो यहां जो अमोनिया गैस बन रही है उसमें कुछ नमी है, कुछ मात्रा में क्या है, नमी। तो इस नमी को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, परख नली से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये क्या है, बुझा हुआ चूना, और हम इसको क्या करते हैं, जो नमी है, नमी को सोखने के लिए इसे बिना बुझा चूने पे प्रवाहित करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैसा है, बिना बुझा चूना है। तो इस नमी को सोखने के लिए इसको हम किस पे प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, नमी को सोख लेता है, नमी को क्या करता है, सोख लेता है। तो नमी को सोखने का काम करता है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो नमी उसमें से सोख ली जाएगी, तो हमें कैसे शुष्क अमोनिया प्राप्त होती है। और यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, यानी अमोनिया जो हमें मिलेगी शुद्ध अवस्था में, उसको हम कहाँ ले आएंगे, उल्टे रखे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अमोनिया जो है मिल जाएगी। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है बहुत आसान है, बहुत छोटी सी है, कुछ नहीं करना है। इसमें एक परख नली लेना है, परख नली में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हमें अमोनिया मिलेगी। लेकिन जो अमोनिया मिलती है उसमें क्या होती है, कुछ नमी होती है। उस नमी को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड पे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूने पे। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण जो हमें मिलेगा, यानी अमोनिया जो मिलेगी, उसको उल्टे रखे गैस जार में एकत्रित कर लेंगे, और इस प्रकार से हम जो है अमोनिया को स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये अमोनिया बनाने की कुछ विधियां थी जो मैंने आपको करा दी, यानी एक हमने हैबर विधि पढ़ी, एक प्रयोगशाला विधि, और कुछ हमने अन्य मेथड पढ़े जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए जो है ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के लिए जो है इतना काफी था। अब जो हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अमोनिया की कुछ बेसिक, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ना है कि अमोनिया का फिजिकल नेचर कैसा है और केमिकल नेचर कैसा है, यानी रासायनिक गुण कैसे हैं और भौतिक गुण किस प्रकार के हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।